अगर इसको रोकेंगे तो ही हमारा जो लोकतंत्र है वो रहेगा। आप मानोगे सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। जितने भी वॉलंटियर है सारे सरदार भगत सिंह जी की सोच से और अरविंद केजरीवाल जी की सोच से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र को बिल्कुल भी संभालना हम हर नागरिक की जिम्मेवारी है। अरविंद केजरीवाल जी एक सरदार भगत सिंह जी की सोच को लेकर चल रहे हैं। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आपने सीसीटीवी में देख भी लिया कि किस तरह धांधलीबाजी हो रही है और जो ऑफिसर है वो भाजपा का जो वोट आ रहा है उसको टिक कर ही आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और उसी के चलते लगातार पार्टियां जो हैं सत्ता पक्ष के ऊपर वार कर रही हैं और सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के ऊपर वार कर रहा है। और 3 दिन पहले हुए चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जो धांधले की बात जो है लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है, क्यों प्रोटेस्ट? क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है, एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल जायज है। आपने कल देखा चंडीगढ़ चुनाव में कैसे सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि कैसे हुआ। तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 विधानसभा दिल्ली चुनाव में ये धांधलेबाजी ना हो, इसलिए हम ग्राउंड लेवल पे उतरे हैं, जमीन में उतरे हैं। और ये इतनी ज्यादा तानाशाही है, इतनी बदमाशी है कि आज अगर हमने नहीं रोकी ना तो आने वाली हमारी पुश्तें जो है हमें ही कोसेंगी कि उस टाइम ये हुआ था तो आपने तब क्यों नहीं रोका। अगर इसको रोकेंगे तो ही हमारा जो लोकतंत्र है वो रहेगा। अदरवाइज आने वाला जो लोकतंत्र है इतना खतरे में हो जाएगा, बिल्कुल तानाशाही हो जाएगी। आप मानोगे सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसको रोकना, धांधलेबाजी को रोकना ही हमारा मकसद है, अरविंद केजरीवाल जी का मकसद है। और यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर है सारे सरदार भगत सिंह जी की सोच से और अरविंद केजरीवाल जी की सोच से जुड़े हुए हैं। और इसको हम डिफ्यूज करके ही छोड़ेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, जेल भरनी पड़े जेल भरेंगे, हमें किसी भी हद पे जाना हो हम हद पे जाएंगे। पर ये जो धांधलेबाजी है मीडिया बेहतरीन जानता है कि क्या हुआ। और 5वीं बार भी सम्मन जो है केजरीवाल को गया है, उसके ऊपर तो केजरीवाल जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। देखो ये सम्मन के प्रोटेस्ट नहीं है, ये इलेक्शन सही तरीके से हो। जो गलती चल रही है ये उसके अगेंस्ट है, जो कि बहुत गलत है। जो ये धांधलेबाजी आने वाली लोकसभा चुनाव में, क्या आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि बैलेट पेपर चुनाव हो, ईवीएम को बैन हो? ईवीएम बिल्कुल बैन होनी चाहिए, क्योंकि आपको सौरभ भारद्वाज जी ने वो हैक करके दिखा दी थी विधानसभा में। आप देखो सौरभ भारद्वाज जी ने पूरी हैक करके दिखाई है, पूरा डेमो करके दिखाया है। उसके बाद भी अगर ईवीएम चल रहा है, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष होंगे? कभी भी नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि जो चुनाव है प्रक्रिया को चेंज किया जाए और लोगों को साफ सुथरी सरकार मिले। लोकतंत्र को बिल्कुल भी संभालना हम हर नागरिक की जिम्मेवारी है। जो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो पहले एक ऐसे नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनका पूरा जो सिस्टम है, जो पूरे वॉलंटियर्स हैं, हम अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीजेपी तो कुछ और ही कह रही है। बीजेपी का कहना है कि लगातार जनता के बीच में से लोकप्रियता कम हुई है आम आदमी पार्टी की। अब चुनाव के लिए कुछ ना कुछ एजेंडा जो है वो अपनाना है, तो अब ईवीएम को लेके आ गए हैं, धांधलेबाजी का जो है वो नाम ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, डरे हुए हैं केजरीवाल बीजेपी से। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल बीजेपी से, मोदी से डरने वाले हैं? अगर डरना होता तो पहले दिन ही अपने घर पे बैठ जाते। जैसे भाजपा सीएम जो अदर स्टेट के बैठे हुए हैं, वो बेचारे बोझ के अंदर काम कर रहे हैं, डिप्रेशन में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक सरदार भगत सिंह जी की सोच को लेकर चल रहे हैं। हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से हम जुड़े, इसलिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद प्लस भारत माता की जय, जय सिया राम, बोले सोनिहार, सत श्री अकाल, ये सारे हमारे नारे हैं, ये हिंदुस्तान के नारे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, आज इन्होंने जो सिस्टम बना दिया है इलेक्शन का, क्या मीडिया नहीं देख रहा? मीडिया को भी पता है, मीडिया के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। आपने सीसीटीवी में देख भी लिया कि किस तरह धांधलेबाजी हो रही है। और जो ऑफिसर है वो भाजपा का जो वोट आ रहा है उसको टिक कर ही आ रहा है, और जहां इंडिया गठबंधन की वोट आती है वहां पे ऊपर नीचे देखता है घबराया हुआ, कोई देख तो नहीं रहा। आपने देखा गठबंधन बचा कहाँ है? गठबंधन तो टोटली खत्म ही हो। ये आपकी सोच है, ये भाजपा की सोच है, ये हिंदुस्तान की सोच नहीं है।
ये इंडिया गठबंधन की सोच नहीं है। आपको लग रहा है कि गठबंधन टूट गया, पर एक्चुअल में गठबंधन इतना मजबूत होके आएगा कि ये सरप्राइजिंग होगा हिंदुस्तान के लिए, और लोग समझ रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है। धन्यवाद। तो देखिए लगातार अगर बात करें तो प्रोटेस्ट जो है आम आदमी पार्टी का चल रहा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है वो पहुंचे हैं। चारों तरफ जो है एक ही बात जो है कि ईवीएम जो है वो बंद हो। हमने आपको दिखाया कि भीम आर्मी के लोगों ने भी ईवीएम को बैन करने की बात करी, कांग्रेस भी ईवीएम के खिलाफ है, हर कोई बैलेट पेपर पे चुनाव की बात कर रहा है। अब देखना ही है चुनाव आयोग क्या कहता है, यह प्रोटेस्ट जो है वो कहां तक जाता है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।